हेलो एवरीवन, क्लास 8th। मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सदा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए सदा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए सदा इसलिए जग गई क्योंकि बस के टायर घिसकर बिल्कुल ही ख़राब हो रहे थे। वे कहीं भी कभी भी कहीं भी फट सकते थे। तेज़ गति से चलती बस का टायर फटने से बस पलट सकती थी। इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ उनकी जान जाने का खतरा था, पर वे जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। बस कब कहाँ खराब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुँचा ही देगी यह कहना भी मुश्किल था। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब वह जोर से आवाज़ करती हुई हिलने लगी। वास्तव में बस का इंजन हिलना चाहिए था, पर खराब होने के कारण पूरी बस हिल रही थी। हिलने तथा जोर की आवाज़ होने पर लगता था कि पूरी बस इंजन बन गई है। लेखक तथा उसके साथी यह समझ रहे थे कि वे बस में नहीं किसी इंजन में बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि देखने में तो यह बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी लग रही थी। उसे चलाने के लिए धक्के लगाने आदि की आवश्यकता होगी। यह माँ से कह रहे हैं कि इस तरह की बस अपने आप चलेगी, यह बात उसे हैरान कर रही थी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ों से डर क्यों लग रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उससे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा न जाए।